ऐसे नहीं, खड़े हो करके जिसका भाव है उठने का उठ जाइए, क्योंकि भगवान हम संसार में नाचते हैं ना, पर बिहारी जी के दर पे नाच लो, क्योंकि फिर नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, अरे जन्म जन्म से लगी है लगनिया, 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 रोज तरस रही मोरी अखियां, 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 मोरेली मधुरे बजइयो आज मोरे अंगना में, मोरेली मधुरे बजइयो आज अंगना में, श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, श्याम जय हो। ताली बजाते हुए बंधुओं, मिश्री खूब खबाहो, माखन मिश्री खूब खबाहो, माखन मिश्री खूब खबाहो, माखन मिश्री खूब खबाहो, अंगना में काना खूब नचाहो, अरे अंगना में काना खूब नचाहो, अंगना में काना खूब नचाहो, अंगना में काना खूब नचाहो, चोरी से आ जाइयो आज मोरे अंगना में, चोरी से आ जाइयो आज मोरे अंगना में, श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में। जय हो बांके बिहारी लाल की। और यशोदा जी के नंद दुलारे, यशोदा जी के नंद दुलारे, हम सबको हैं प्राणन से प्यारे, हम सब खाहो प्राणन से प्यारे, हम सब खो प्राणन से प्यारे, हम सब खाहो प्राणन प्यारे। और निवेदन, अरे शरद बिहारी के घर आ जाइयो आज मोरे अंगना में, शरद बिहारी के घर आइयो आज मोरे अंगना में, हरी आइयो आज मोरे अंगना में, श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, हाँ श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, हाँ श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, ये जी श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, हाँ श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में, हाँ श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना, श्याम सलोने। अरे श्याम सलोने अइयो आज मोरे अंगना में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से प्यारे
कहते हैं भगवान ने कहते हैं बछड़ा चराई और कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली कि यह साक्षात भगवान है क्या। कहते हैं ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को ले गए। भगवान ने कहते हैं वैसे ही गोप ग्वाल बना दिए, वैसे ही लाठी बन गए भगवान। कहते हैं जैसे गोप के वस्त्र थे भगवान वैसे ही बन गए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ पर जाकर के स्वयं भगवान ब्रह्मा बन गए। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमें द्वारपालों से कहा कि हमें तो अंदर तो जाने दो। तो कहते हैं वहां तो हमारे प्रभु ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, समझ गए कि प्रभु है, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगी। कहते हैं 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? इसका कारण है। और कहते हैं इंद्र ने स्तुति की, इंद्र ने भी अपराध किया, आगे की कथा आएगी। पर भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए। कहते हैं जो भक्तों को भगवान से दूर कर देता है उससे भगवान कहते हैं रुष्ट हो जाते हैं। और जो कहते हैं इंद्र ने अपराध तो किया था, अपराध तो किया था पर भगवान के साथ में भक्तों को जोड़ दिया, इसलिए भगवान कहते इंद्र पर प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए। जो भक्तों को दूर कर देता है उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और जो कहते हैं भक्तों को जोड़ देता है, इकट्ठा करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं दावानल में बलराम जी द्वारा धेनुकासुर का उद्धार किया। और कहते हैं भगवान ने यमुना पर जो कालिया नांग था, कहते हैं भगवान गए और जाकर के कहते हैं कालिया नांग पर नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद में कहते हैं वहां से कालिया नांग को रमणक द्वीप भेज दिया कि आप वहां जाओ, अब यहां नहीं रहना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नांग पत्नियां कहती हैं प्रभु, स्तुति करती हैं कि हमें आपकी रज चाहिए। रज इसलिए मंगा रही हैं कि प्रभु जब आप बाहर जाओगे, जब कालिया पर भगवान नृत्य कर रहे थे तो पत्नियों ने विचार किया हमारे स्वामी तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, नांग पत्नियां हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहने लगी, अगर आप हमें देना चाहते हो तो आप अपने चरणों की रज दे दो। भगवान कहने लगे हम बाहर जाएंगे तभी तो रज मिलेगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहते रमणक द्वीप भेज दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान ने कहते हैं 5 चीजों को शुद्ध किया है। भगवान ने श्री राम वृंदावन में रह करके, जब भगवान वृंदावन में थे, 5 चीजों को शुद्ध किया है। क्या क्या? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह 5 कौन कौन सी चीजें हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओ क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहे अधम शरीरा, पंच रचित यहे अधम शरीरा। भगवान ने
5 चीजों को शुद्ध किया। कहते हैं वो कौन कौन सी हैं? कहते हैं क्षिति, कहते हैं पृथ्वी को भगवान ने शुद्ध किया। वो कैसे? कहते हैं भगवान ने मिट्टी को खाया, मिट्टी को खाया और खाने के बाद में पूरी मिट्टी को शुद्ध कर दिया। भगवान ने मिट्टी को शुद्ध किया और उसके बाद में कहते हैं जल को भगवान ने शुद्ध किया। वो कैसे? कहते हैं अभी हम लोगों ने कथा को श्रवण किया, भगवान ने यमुना में जाकर के कालिया पर कृपा की और कृपा करने के बाद में कहते हैं यमुना को शुद्ध किया, जल को शुद्ध किया। तीसरी बात पावक, कहते हैं भगवान ने दावाग्नि का पान किया, अग्नि का। भगवान ने अग्नि को पी करके कहते हैं अग्नि को शुद्ध किया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं इसके बाद में कहते हैं गगन को भगवान ने शुद्ध किया, आकाश को। कहते हैं जब भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया तो भगवान ऊपर गए और ऊपर जागने के बाद में आकाश को शुद्ध किया। ऊपर जाकर के तृणाव्रत का उद्धार किया और ऊपर जाकर के आकाश को शुद्ध किया और उसके बाद में ऊपर ही कहते हैं वायु को शुद्ध किया। भगवान ने 5 चीजों को शुद्ध करने के बाद में कहते हैं अब श्रीधाम वृंदावन में अब 5 चीजें शुद्ध हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं इसके बाद में वेणु गीत का वर्णन आया है। भगवान अपनी वेणु को बजाते हैं। कैसी वेणु है भगवान की? कहते हैं जब भगवान वेणु को बजाते हैं तो गोपियों का मन नहीं लगता। कहते हैं गोपियां जो मन है वह भगवान को दे चुकी हैं और भगवान जैसे वेणु का निनाद करते हैं, वेणु को बजाते हैं तो भगवान की याद आने लगती है। कहते हैं जब वेणु बजती है तो कहते हैं हिरन खड़ी की खड़ी रह जाती है। कहते हैं जो गाय बछड़े हैं अगर मुंह में चारा है तो वह चारा दबा रह जाता है, जो घास है वह घास दबी रह जाती, फिर वह मुंह नहीं चलाते। भगवान की ऐसी वेणु है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम पैजयंती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं भगवान कभी कनेर का पुष्प इस कान में लगा लेते, कभी इस कान से निकाल करके इस कान में लगा देते। कहते हैं इस छवि को देख करके कहते हैं ब्रह्मा जी भी जब भगवान स्वर लगाते हैं वेणु के तो ब्रह्मा जी भी चौंक जाते कि यह कौन सा राग भगवान ने लगा दिया। भगवान ऐसे राग लगा देते कि ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते कि यह कौन सा राग है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं गोपियों पर भगवान कृपा करते हैं। और एक दिन की बात है, राधा रानी से कहते हैं
मोर पच्छ भगवान ने कब से धारण किया। एक मोर आया राधा रानी के पास और प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं वह उसके बाद में भगवान के पास में गया और भगवान से कहने लगा, प्रभु हम आपको एक गोपी से मिलाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कौन है? कहते, आप चलो तो। और जैसे ही प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवान ने राधा रानी को देखा और देखते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, अरे मोर क्या चाहते हो तुम? कहते हैं, प्रभु हमको कहते हैं हमारा मोर जो पंख है कहते हैं उसको कोई धारण नहीं करता है, कोई हमारे पास में कोई रखता नहीं है। भगवान ने कहा, आज से हम मोर पच्छ को धारण करेंगे। कहते हैं उसी समय से भगवान ने मोर पच्छ धारण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जैसे शाम होती गोपियों को कन्हैया की याद आ जाती। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं कोई किसी से प्रेम करता है, गोपियां प्रेम करती थी कन्हैया से, तो जैसे ही शाम होती थी और कन्हैया की याद आने लगती थी। हर शाम खलती है, हर शाम खलती है हर एक दीवाने को। हर शाम खलती है हर एक दीवाने को, परवाना जलता तो है पर दिल में उजाला नहीं होता। गोपियां याद करती कन्हैया को कि प्रभु कब आएंगे। एक दिन की बात है, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा ऋषि परीक्षित, गोपियों ने कहते हैं भगवान के पाने के लिए एक व्रत किया। कहते हैं कात्यायनी माता का। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कहते हैं कात्यायनी मैया का व्रत किया और व्रत में एक ही क्या मांगती कि भगवान हमें हमारे पति रूप में हों। पर प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं एक गलती कर देती गोपियां। कहते हैं निर्वस्त्र हो करके स्नान करती। भगवान ने समझाया, गोपी स्नान निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण का अपराध होता है। भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया और कहते हैं इसमें लोग कहते हैं कि कन्हैया ने ऐसा क्यों किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब भगवान ने वस्त्र चुराए, कहते हैं भगवान 5 वर्ष के थे। और दूसरी बात, भगवान ने कहते हैं वह वस्त्र लेकर के कहते हैं उपासना के वस्त्र दिए हैं कि यह वस्त्र पहन करके आना आप रास में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं जैसा आप चश्मा लगाओगे, जैसा आप चश्मा लगाओगे वैसी ही आपको सृष्टि दिखेगी। अगर आप काला चश्मा लगाओ तो लोग काले दिखेंगे और हरा लगाओ तो हरे दिखेंगे। ऐसे समझो, एक किसान थे, उनके पास में एक बैल था। कहते हैं वह बैल हरी घास को खाता, तो जब तक हरी घास थी तब तक वह खाता, और उसके बाद में जैसी भूसा आ जाता, गर्मी का समय आ जाता तो घास किसान को नहीं मिलती,
तो वह भूसा रख देता गा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो वह भूसा को नहीं खाता वह बैल। कम से कम 3 दिन बीत गए। अब जो वह किसान था वह परेशान हो गया। उसने कहा अब क्या करें, ऐसे में तो काम नहीं चल पाएगा और हमारा जो बैल है वह मर भी जाएगा। अब क्या करें, चिंतित था। एक संत के पास में गया। संत ने कहा भैया ऐसा करो। उन्होंने सब समस्या का समाधान बताया। संत ने पहले प्रश्न किया। किसान ने कही गुरुदेव हमारा जो बैल है वह कहते 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या खाता था? कहते हरी घास को खाता था, अब नहीं खा रहा है। तो संत ने कहा एक काम करो। कहते हैं क्या? कहते हैं बाजार से एक चश्मा बनवाओ। और कैसा चश्मा? कहते हैं वह हरा दिखे, उसको हर चीज हरी दिखे। तो किसान ने कहा ठीक है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, वह किसान गए, कहे कि बाजार में जाकर के एक चश्मा बनवाया। और जैसे ही वह चश्मा बैल को पहनाया, बैल ने देख लिया कि यह भूसा नहीं है, हरा चारा है। तो वह खाने लगा और उसका जो स्वास्थ्य था वह ठीक हो गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य यह है जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। आपका भाव अच्छा है तो भगवान सर्वत्र हैं। भाव प्रधान है, भाव प्रधान है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं गोपियों पर भगवान ने कृपा की। और इसके बाद में कहते हैं यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की। एक यज्ञ हो रहा था, तो जो यज्ञ करता है ब्राह्मण भूदेव, भगवान ने कहा जाओ, मधुमंगल से कहा जाओ। और जाकर के कहते हैं भूदेव ब्राह्मणों से कहना कि भोजन दे दो। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों वह गए और जाकर के कहने लगे, मधुमंगल ने कहा कि ब्राह्मण देव, भूदेव, कन्हैया ने भोग मंगाया है, प्रसाद मंगाया है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों कहने लगे, वह बोल भी नहीं रहे थे, यज्ञ कर रहे थे तो कुछ नहीं बोला। तो वह वापस आ गई। कन्हैया से कहा कि उन्होंने तो हमसे कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं उनके पास नहीं जाओ, आप जो यज्ञ पत्नियां हैं उनके पास में जाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसके बाद में कहते हैं यज्ञ पत्नियों के पास में गए तो थाली भर भर के, कहते हैं थाली भर भर के दे दिया। भगवान ने उसको पाया और कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद यज्ञ पत्नियों को दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कर्मयोगी परीक्षित से, कहते हैं यशोदा मैया ने दीपावली का समय था, बड़े पकवान बना रही थीं, बड़े पकवान बना रही थीं। बस 10 मिनट की और कथा। तो कहते हैं पकवान यशोदा मैया ने बनाया। जल्दी तो नहीं जाना आप लोगों को। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं मैया यशोदा ने बहुत पकवान बनाए और पकवान बनाने के बाद में कहते हैं खिलाने के लिए, कहते हैं नंद बाबा श्री भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा यह किसके लिए बन रहे हैं यह पकवान? तो नंद बाबा ने कहा यह पकवान हम हर वर्ष इंद्र की पूजा कियो करें लाला, उसके लिए यह पकवान बन रहे हैं। तो कन्हैया कहने लगे, एक बात बताओ बाबा, यह इंद्र क्या देता है? कहते हो पानी को बरसाता है इंद्र,
इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा हमें तो लगता है कि वृक्ष जो लगे रहते हैं, गोवर्धन में जो वृक्ष लगे हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में जो वृक्ष लगे हुए हैं, हमें लगता है वृक्ष के कारण वर्षा होती है। और हमारे तो साक्षात कहते हैं गोवर्धन भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं भगवान ने कहा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान कहने लगे, आप अच्छा कर्म करो बाबा, तो आपके लिए कहते हैं गिरिराज हर कुछ देंगे, इंद्र क्या देगा। इसलिए कहते हैं आप पूजा किसकी करो, गोवर्धन की। तो कहते हैं लाला अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो कहते हैं बहुत बारिश करेगा, बहुत बारिश करेंगे वो इंद्र भगवान, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी है। तो कहा नहीं, आप किसकी पूजा करो, कहते हैं आप गिरिराज की पूजा करो। क्यों, कहते हैं जो हमारा कर्म है वह कर्म प्रधान है। कैसे, कहते हैं कर्म और भाग्य अलग अलग है, कर्म और भाग्य जो है वह अलग अलग है। आप भाग्य की सोचो कि भाग्य में मिलेगा, हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ऐसे समझो बंधुओं, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट है और सीढ़ियां भी हैं, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो और लिफ्ट से भी जा सकते हो। पर जो लिफ्ट है वह भाग्य है और जो सीढ़ियां हैं वह कर्म है। कहते हैं अगर आप सोच रहे हो लिफ्ट से जाएंगे और लाइट चली गई बीच में, तो लिफ्ट रुक भी सकती है, रुक भी जाएगी, खुले ना, ऐसा हो सकता है। पर प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर आप कर्म रूपी सीढ़ियों से जाएंगे तो एक ना एक दिन मंजिल को अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास नहीं रखना है, कहते हैं कर्म पर विश्वास रखना है, भाग्य पर विश्वास नहीं रखना। अपन को सीढ़ियों से चलना है। कहने का तात्पर्य है हमें कर्म से चलना है। हम सीढ़ियों से चलेंगे तो उस मंजिल तक बहुत पहुंच ही जाएंगे। भगवान ने कहा कि बाबा आप तो इंद्र की पूजा नहीं करो, कहते हैं हमारे साक्षात भगवान, कहते हैं साक्षात बिहारी जी विराजमान हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा करो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं सब लोग तैयार हो गए और हो जाने के बाद में कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और व्यंजन बनाने के बाद में कहते हैं गिरिराज को भोग लगाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। आइए हम भी गोवर्धन की यात्रा कर लें। ऐसे तो हम अपना भी नहीं जा सकते हैं, पर मन रूपी मन से अपन गिरिराज की परिक्रमा को करेंगे। आइए प्रेम से भाव से श्री राधे। हेलो। अरे मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने जो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने जो कनुआ। नाय माने
मेरो मनवा सखीरी नाय माने जो कनुआ। हाँ नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कन्नवा। मैं तो दोनों हाथ उठा के मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ताली बजाते हुए बंधुओं, प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो जय हो। उठ जा जय हो। जय हो। ऐसे नहीं, जिसकी इच्छा खड़े होने की है बस शर्म ना करें, खड़े हो जाइए, क्योंकि हम गिरिराज की परिक्रमाएं ऐसे नहीं करेंगे। खड़े हो जाइए जिसकी इच्छा है, क्योंकि हम संसार में नाचेंगे पर भगवान के यहाँ नाचेंगे तो कहते हैं यहाँ के सब दर्द दूर कर देंगे भगवान। जय हो। खड़े हो जाइए। गिरिराज धरण की जय हो। सात कोस की दे पर कम्मा। अरे सात कोस की दे पर कम्मा। सात कोस की दे पर कम्मा। ओ सात कोस की दे पर कम्मा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जय हो। ताली बजाते हुए बंधुओं प्रेम से जय हो। सात कोस की दे पर कम्मा। सात कोस की सात कोस की करूं मैं कड़ाई। 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 सात शेर की करूं मैं कड़ाई। मैं ओ तो सात शेर की करूं मैं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण भोज जराऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मनवा गोवर्धन को जवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। जय हो जय हो गिरिराज धरण की।
जाए रे चमेली जाए ओ रे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए रे चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए रे चमेली जाए रे ओ चंपा जाए चमेली जाए। हम लोगों को वो भी चल रहा है ना, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सभी लोग गए और जाकर के सभी लोगों ने कहते हैं पूजन किया, और पूजन करने के बाद में कहते हैं परिक्रमा की, सबको फल मिला, और फल मिलने के बाद में प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज की कथा यहीं पर विश्राम। इंद्र ने वर्षा की, वर्षा करने के बाद में कहते हैं भगवान ने एक कहते उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया, और स्वयं भगवान कहते हैं गिरिराज धरण बन गए। बोलो गिरिराज धरण सरकार की जय हो। हेलो। और उसके बाद में कहते हैं 7 दिन के बाद, 7 दिन भगवान ने गिरिराज को धारण किया, और उसके बाद में कहते हैं पुनः स्थापित कर दिया। आज की कथा यहीं पर विश्राम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो यह कथा हो रही है, कहते हैं इसका जो भंडारा है वह है मंगलवार को 9 तारीख को। जिसकी जो श्रद्धा है, जैसे किसी को अन्न देना है दे सकते हैं, किसी को सब्जी देना है तो वह दे सकते हैं, किसी को द्रव्य देना वह दे सकते हैं। आपके मन में जो श्रद्धा है, जो भाव है, कहते हैं वह भगवान के लिए आप दो, और जितना दोगे भगवान कहते हैं आपको चौगना करके लौटा देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, और भैया जो दें तो ठीक है, और ना दें तो ठीक है, पर प्रसाद पाने के लिए जरूर आना। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 9 तारीख को मंगलवार को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज की कथा यहीं पर विश्राम। यह पंचम पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। जिसकी जो श्रद्धा बने वह भाव से प्रेम से दे सकते हैं। और यह कथा जो है, कहते हैं छोटी छोटी चीजों से घड़ा भरता है। आप जो श्रद्धा है, जो भाव है, वह आप प्रेषित करें, भगवान के लिए दें, और कहते अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की यह वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आरती करेंगे।